नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही रहस्यमय विषय पर, जो कि है ब्रह्मांड और उसकी शक्तियों से संबंधित। महाराज जी ने भी कई बार अपने जीवन में इस विषय पर बात की है, लेकिन इसका रहस्य यदि आप गहराई से समझते हैं तो आपके जीवन में ब्रह्मांड के तालमेल के साथ जीवन में भी बड़े परिवर्तनों का होना बहुत हद तक संभव है। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो ये ब्रह्मांड जब आपसे संपर्क करता है तो आपको कौन कौन से विशेष संकेत प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। महाराज जी ने कई बार कई घटनाओं में ब्रह्मांड के विषय में ये बताया है कि ब्रह्मांड प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही बड़ा किरदार निभाता है। ये ब्रह्मांड आपके जीवन से बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे आपके शरीर से स्वास्थ्य का होना, जैसे ईश्वर का भक्त से जुड़ा होना और जैसे माता पिता का अपने बच्चों के साथ जुड़ा होना। तो आप जान सकते हैं कि ये कितना घनिष्ठ और कितना उत्कृष्ट संबंध है। तो इसलिए इस ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ यदि आप जीवन में तालमेल बिठा लेते हैं तो आपको जीवन में प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक पग पर ईश्वरीय मार्गदर्शन के साथ साथ सफलता के नए रास्ते, नई दिशा भी प्राप्त होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं उन कुछ प्रमुख संकेतों के बारे में जो इस ब्रह्मांड से हमें प्राप्त होते हैं, जो हमें इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमें सफलता और हमारे जीवन में नए परिवर्तन का स्वागत होने वाला है। तो सबसे पहले बात आती है कि ये ब्रह्मांड हमसे संपर्क क्यों और किस परिस्थिति में करता है। जब जीवन में आपको किसी भी और से मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो रहा हो तो ये ब्रह्मांड, ये ईश्वरीय शक्तियां आपको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपसे संपर्क करने का प्रयास करती हैं। और यदि इन संकेतों को आप पहचान लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सबसे पहला संकेत ही यही है कि अगर आपके विचारों में आपके जब बहुत ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होने लगे, एकाएक मान लीजिए कि आप किसी विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए हैं, लेकिन उस समय भी आपके विचारों में अचानक से सकारात्मक दृष्टिकोण आने लग जाए, ऐसा लगता है कि किसी ने आपके कान में कोई सकारात्मक बात फूंक दी हो। विचारों में सकारात्मक दृष्टिकोण होने के साथ साथ हर घटना में आपको सकारात्मक तरीके और सकारात्मक प्रभाव दिखने प्रारंभ हो जाएं, तब आप समझ लीजिए कि आपके मस्तिष्क में नए विचारों का ये आवेग आपको किसी और दूसरी दिशा में ले जाने वाला है। आपके जीवन में सफलता के नए आयामों को आप खुद ही तय करने वाले हैं। तो यदि आपके जीवन में भी आजकल ऐसा ही हो रहा है कि इससे पहले समय बहुत खराब चल रहा था और बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता हाथ नहीं लग रही थी, लेकिन अब विचारों में बहुत ही परिवर्तनकारी प्रभाव आने लग गए हैं, तब आप समझ लीजिए कि ये कुछ और नहीं है, ये ब्रह्मांड आपसे संपर्क कर रहा है और उन संकेतों को आपको पहचानना है और उसी के अनुसार अपने जीवन में अब आगे बढ़ना है। बात करते हैं अब दूसरे संकेत की। जब अचानक से आपको कभी ऐसा लगने लगे कि ये सृष्टि महज एक छलावा है, यानी कि यहाँ पर लोभ, मोह और सांसारिक रसों का महज जो दिखना होता है, जो प्रभाव होता है, ये केवल क्षणभंगुर है। अगर ऐसी सोच आपको आने लग जाए, आपको सांसारिक चीज़ों में आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कुछ और चाह रहे हैं, जीवन में शांति का अभाव आपको महसूस हो रहा है, आपको इन भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने के बावजूद भी शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है, तब आप समझ लीजिए कि आपके लिए बड़ा ही परिवर्तनकारी ये शंखनाद हो चुका है। और ये शंखनाद कोई और नहीं, ये सृष्टि ही आपके लिए कर रही है, क्योंकि जो सृष्टि ने आपके लिए सोचा हुआ है, अब आप बहुत शीघ्र उस रास्ते पर चलने वाले हैं। यदि आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है कि अब तक जो जीवन आपको ईश्वर ने दिया था आप उससे नाखुश हैं, सब कुछ होते हुए भी आपको आनंद नहीं है जीवन का, तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और नए रास्तों को चुना है जिस पर अब आपको चलना है। तो ये भी एक बड़ा ही परिवर्तनकारी एक संकेत है। बहुत कम लोगों को ऐसा दिखता है और ज़्यादातर कि उन लोगों के जीवन में जो एक पड़ाव को जी चुके हैं उनको इन किस्म के संकेत ये ब्रह्मांड से प्राप्त होते हैं।
क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन के जो मुख्य स्तर होते हैं उनसे जब आप गुजर चुके होते हैं, यानी कि जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों से जब आप पार हो चुके होते हैं, तब ये संकेत आपको प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर ये उन लोगों के जीवन में आते हैं जो जीवन में अपने कार्यक्षेत्र पर अपनी सेवा दे चुके होते हैं और अब जीवन के एक नए पड़ाव में कदम रख रहे होते हैं। तो ज़्यादातर उन्हीं लोगों को ये संकेत प्राप्त होते हैं कि अब आपने बहुत मोह माया के साथ इस जीवन को व्यतीत कर लिया, भाई अब समय आ चुका है विराम का, विश्राम का। तो इसलिए उनको इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तीसरा जो संकेत है वो महाराज जी भी अपनी शिक्षाओं में बताते हैं। ये संकेत है कि अपने जीवन के साथ साथ आपके अंदर जब परोपकार करने की भावना आपके अंतर्मन में उदय होने लग जाए, जिसमें कि आपको ऐसा लगे कि अपनी खुशी के लिए आपने बहुत जीवन जी लिया, अब आप चाहते हैं कि दूसरों के लिए आप अपने जीवन को समर्पित करें। ऐसा परोपकार का भाव यदि आपके मन में उत्पन्न हो रहा है तो भी समझ लीजिए कि आपको ईश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा है। ज़्यादातर ये संकेत उन लोगों के जीवन में आता है जो लोग बचपन से ही ये एक आदत अपने मन में रखते हैं कि अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों को भी यदि कुछ खुशी हम प्रदान कर पाएँ तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को देखते हों, ऐसे लोगों के जीवन में ये संकेत आता है। महाराज जी भी इस पर यही कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को परोपकार करना ही चाहिए, चाहे ईश्वर की कृपा से आप आज कितना भी अर्जित कर रहे हों, लेकिन आपको उससे भी ज़्यादा खुशी तब मिलेगी जब आप दूसरों के जीवन में कुछ खुशी प्रदान कर पाएंगे, दूसरों के चेहरे पर जब आप मुस्कान ला पाएंगे। तो ये था तीसरा संकेत। बात करते हैं अब चौथे संकेत के बारे में। चौथा जो संकेत है वो ये है कि जब ये ब्रह्मांड हमें इस बात से अवगत कराता है कि जब मन में ईश्वरीय ज्ञान का पुंज अब उजागर हो रहा है, जीवन में ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने की होड़ सी लग चुकी है, जब आपको ऐसा लगने लगे कि जो जीवन आप जी रहे हैं ये तो केवल एक क्षणभंगुर का है, ये जीवन तो केवल भौतिक संसाधनों के भोग के लिए आपको मिला है। लेकिन इसके अलावा भी जब आपके मन में ऐसे विचार आने लग जाएं कि इस धरती पर हमने जन्म ही क्यों लिया, हमारा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, हमें ईश्वर ने क्यों भेजा है, यदि ऐसे प्रश्न आपके मन में दिन में कई बार आते हों, दिन में आपको ऐसा लगे कि बहुत बार यही विचार आ रहे हैं कि ऐसा जीवन में मुझे क्या करना चाहिए या मेरे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि ये भी इस ब्रह्मांड की तरफ से भेजा जाने वाला आपके लिए एक बड़ा ही अद्भुत संकेत है। और ये आपको इस ओर इशारा कर रहा है कि आप अपने जीवन में जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अपने जीवन का मूल उद्देश्य यानी कि स्वयं की खोज और ईश्वर की खोज दोनों आपको करनी है। तब आपके जीवन में सार्थक जो विचार हैं, सार्थक जो भावनाएं हैं वो जागृत होंगी, और जब ये भावनाएं आपके अंदर जागृत होंगी तब आप अपने जीवन के सही मूल सिद्धांत को समझ पाएंगे। ईश्वर बहुत कम लोगों को ये संकेत देते हैं, इसलिए क्योंकि जो संकेत अभी तक आप सुने हैं वो केवल और केवल एक सूक्ष्म प्रकार के संकेत होते हैं। जिस व्यक्ति को इनमें से एक संकेत भी नजर आ जाता है तो समझ जाएं कि आपके जीवन में ईश्वर ने आपका चुनाव किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं पांचवें और अंतिम संकेत की ओर। यदि आपको ये लगने लगे कि माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों या पितरों से आपको विशेष लगाव आपका बढ़ने लगा है, तब आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही आशीर्वादपूर्ण स्थिति है, क्योंकि आज के युग में आप जानते हैं कि वृद्ध जनों से, माता पिता से आजकल के बच्चों का जो व्यवहार है वो काफ़ी नकारात्मक होता जा रहा है। ये समय की एक विडंबना कह लीजिए या पीढ़ी दर पीढ़ी जो समय में बदलाव आ रहा है वो कह लीजिए। लेकिन अगर इसके ठीक विपरीत आपका लगाव अपने माता पिता और वृद्ध जनों, गुरुजनों के साथ यदि बहुत बढ़ने लगे, आप संबंधों की घनिष्ठता को समझने लगें, तो समझ लीजिए कि जैसे कि ये एक युग में परिवर्तन है। आपकी भावनाओं में प्रेम का भाव आ जाएगा, और जो प्रेम आज आप अपने माता पिता, वृद्ध जनों से कर रहे हैं, आगे चल के कल को ये संकेत आपको यही बताता है कि ऐसा ही प्रेम आप औरों को भी करेंगे, यानी कि दूसरों की सहायता हेतु आप कार्य करेंगे, जो कि एक अच्छे कर्म में होने वाले हैं। तो स्वयं को आप भाग्यशाली मानना प्रारंभ कर दीजिए। ये संकेत जीवन में यदि आपको दिख रहे हैं तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं।
तो ये थे आज के 5 ऐसे संकेत जो हमें ब्रह्मांड से प्राप्त होते हैं, जो हमें ये बताते हैं, इस ओर इशारा करते हैं कि हमारे जीवन में नए परिवर्तन आने वाले हैं और हमारा जीवन एक नई दिशा में, एक नए मार्ग पर मुड़ने वाला है, अग्रसर होने वाला है। मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम।